नमस्कार, मैं अर्चना चौधरी, हिंदी प्रवक्ता, और आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण का उपविषय संज्ञा। तो शुरू करते हैं। संज्ञा। इस वीडियो में हम जानेंगे संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेदों की परिभाषा, संज्ञा के विभिन्न उदाहरण और संज्ञा की पहचान करना। बच्चों, सबसे पहले आप ये जानिए कि संज्ञा जो शब्द है उसका अर्थ है नाम। तो बच्चों, जिसका भी नाम है वह क्या है? संज्ञा है। जैसे मेरा नाम अर्चना है तो अर्चना क्या है? संज्ञा है। आपका नाम सीता, पलक, हरीश, महेश जो भी है तो आपका नाम भी क्या है? संज्ञा है। अब मैं औरत हूँ तो औरत जो शब्द है वो क्या है? संज्ञा है। आप लड़की हो तो लड़की भी क्या है? संज्ञा है। आप लड़के हो तो लड़का क्या है? संज्ञा है। बच्चों, इस संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका नाम न हो। सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक हर एक का नाम है। तो ये जो भी चीज़ें हैं वो क्या है? संज्ञा है। जैसे लड़का, लड़की, कार, घर, कोट, घोड़ा, तोता, फूल, ये सब क्या है? संज्ञा है। अब संज्ञा की परिभाषा देखें। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्ति यानी कोई भी प्राणी, जैसे तोता, आदमी, घोड़ा, हाथी, ऊंट, ये सब क्या है? प्राणी हैं। तो ये क्या है? संज्ञा है। वस्तु देखिए, बोतल, कार, घड़ी, टोकरी, कोट, ये सब क्या है? वस्तु हैं। तो ये सब भी क्या है? संज्ञा है। स्थान जैसे जयपुर, अमृतसर, दिल्ली, चंडीगढ़, गुजरात, ये क्या है? स्थान है। तो ये सभी स्थानों के नाम भी क्या है? संज्ञा है। भाव जैसे ममता, हंसी, खुशी, भय, क्रोध, ये सब क्या है? हमारे मन के भाव हैं। तो ये भाव भी क्या है? संज्ञा है। तो आप समझे कि संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराती है। बच्चों, संज्ञा के होते हैं भेद 3। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। इन 3 भेदों के अलावा पहले 2 और भेद होते थे संज्ञा के। एक समूहवाचक संज्ञा, दूसरा द्रव्यवाचक संज्ञा। परंतु अब ये दोनों ही भेद जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाते हैं। तो अब सिर्फ कितने भेद हैं? 3। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। अब इसके भेदों को हम परिभाषा और उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करते हैं। पहला देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, इसकी परिभाषा याद करने के लिए एक आसान तरीका है कि आपने जो संज्ञा की परिभाषा याद की है उसमें आप किसी के बाद विशेष लगा दो और भाव जो शब्द है उसको हटा दो। तो ये बन जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा। इसके उदाहरण देखिए, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, वसंत भाग 2, रामचरितमानस, जयपुर, दिल्ली, ये क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा समझिए। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब इसकी परिभाषा याद करने का आसान तरीका है कि आपने जो संज्ञा की परिभाषा याद की है उसमें आप क्या करोगे
कि स्थान के बाद जाति शब्द का प्रयोग करके उसकी परिभाषा लिख दोगे। तो ये बन जाएगी कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जाति या समूह का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे पुस्तक, लड़की, आदमी, चिड़िया, वृद्ध, औरत आदि। अब बच्चों, आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा और उदाहरण तो समझ में आ गए, लेकिन आप कैसे पहचानोगे कि ये व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक? तो हम इसको उदाहरणों द्वारा इन दोनों का अंतर स्पष्ट करेंगे। जैसे अध्यापिका ने कक्षा में कहा, रमेश सवाल का जवाब दो। तो यहाँ रमेश कोई एक बच्चा है, उसे ही कहा जा रहा है। तो यहाँ रमेश क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। परंतु अगर अध्यापिका ने कहा, बच्चों सवाल का जवाब दो, तो यहाँ सभी बच्चों को कहा गया है। तो वो सभी बच्चे क्या हैं? जाति। इस प्रकार जो सवाल का जवाब देंगे कोई एक नहीं देगा, बल्कि उनमें से कोई भी दे सकता है। तो बच्चा जो शब्द है वो क्या है? किसी जाति का बोध करा रहा है, जिसमें सभी बच्चे आ गए। तो इस प्रकार व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा आप पहचान सकते हो कि व्यक्ति कोई विशेष होगा, लेकिन जाति में सभी आ जाएंगे। परंतु बच्चों, कई बार ऐसा भी होता है कि जो जातिवाचक संज्ञा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। इसे हम उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं। जैसे नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। तो वैसे तो नेताजी जो शब्द है वो किसका उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा का, क्योंकि इसमें सभी नेताओं का बोध होता है। परंतु यहाँ नेताजी जो शब्द है किसके लिए प्रयोग किया गया है? सुभाष चंद्र बोस के लिए। इसलिए विशेष यानी सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रयोग किया जाने के कारण यह क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक और उदाहरण देखिए, बापूजी देश के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। यहाँ बापूजी यानी पिताजी, तो सभी पिता के लिए प्रयोग किया गया है। तो उस हिसाब से ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। परंतु यहाँ ये जो बापूजी शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? महात्मा गांधी जी के लिए। तो इसलिए ये क्या है? विशेष के लिए प्रयोग किया जाने के कारण, यानी महात्मा गांधी के लिए प्रयोग किया जाने के कारण ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा दोनों अच्छे से स्पष्ट हो गई होंगी। अब हम करते हैं भाववाचक संज्ञा। तो जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा, अवस्था एवं धर्म का बोध कराएं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो बच्चों, आपको ये देखना है कि भाव मतलब हमारे मन के जो भी भाव होते हैं वो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। जैसे भय, शांति, मिठास, भूख, क्रोध, प्रसन्नता, ये क्या है? भाव है। तो ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो इसके अलावा गुण दोष जैसे अच्छाई, बुराई, दशा जैसे अमीरी, गरीबी, अवस्था, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। इसके अलावा धर्म जैसे जैन, बौद्ध, ये सब भी क्या है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। तो इस प्रकार ये क्या हुई? भाववाचक संज्ञा। ये थे बच्चों संज्ञा के तीनों भेद। अब हम द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा भी स्पष्ट करेंगे, क्योंकि अब उसके जो भी उदाहरण हैं वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो उसके लिए आवश्यक है कि आपको ये पता हो कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है और समूहवाचक संज्ञा क्या है। तो पहले शुरू करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द अन्य द्रव्यों, पदार्थों आदि का बोध कराते हैं। कौन से पदार्थ? जिनको आप नाप तोल सकते हो
या जिनसे कोई नई वस्तु बना सकते हो वे कहलाते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, लकड़ी, तांबा आदि, क्योंकि इन सब चीज़ों को आप तौल भी सकते हो और आप इनसे कोई नई भी वस्तु बना सकते हो। तो बच्चों ये सभी किसके उदाहरण हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा के। और ये जो भी द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं वो सभी किस में आ जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। अब मान लो आपसे कोई पूछे कि सोना क्या है, तो आपको बताना है जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी समूह या झुंड का बोध कराते हैं वे कहलाते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे किताबों का बंडल, परिवार, भीड़ या बंदरों का झुंड, ये सभी क्या है? समूहवाचक संज्ञा। बच्चों आपको संज्ञा अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम कुछ और उदाहरणों द्वारा इसका अभ्यास करते हैं। आपको ये बताना है कि ये कौन सी संज्ञा के भेद के अंतर्गत आते हैं। पहला है माँ। माँ जातिवाचक संज्ञा। प्यास भाववाचक संज्ञा। दादाजी जातिवाचक संज्ञा। पानी क्योंकि द्रव्य है इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक होने के कारण ये जातिवाचक संज्ञा। सेना क्योंकि एक समूह का बोध कराता है इसलिए ये क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा और इसी कारण ये जातिवाचक संज्ञा में गिना जाएगा। सलमा, सलमा किसी विशेष का नाम है इसलिए ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। टीम, टीम में बहुत से खिलाड़ी आते हैं तो इसलिए ये क्या है? समूह का बोध करा रहा है तो ये जातिवाचक संज्ञा। तेल द्रव्य का बोध करा रहा है तो द्रव्यवाचक संज्ञा और इसलिए ये क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। कन्हैया किसी विशेष व्यक्ति का बोध करा रहा है इसलिए क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आप अन्य और शब्दों के द्वारा संज्ञा का अभ्यास कर सकते हैं और इसको अच्छे से समझ और याद कर सकते हैं। उम्मीद है आपको संज्ञा जो व्याकरण का एक महत्वपूर्ण उपविषय है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको व्याकरण के अन्य वीडियो देखने हो तो उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगले वीडियो में हम करेंगे पत्र। अगर आपको पत्र समझने हो तो मेरा अगला वीडियो अवश्य देखें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।